दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में श्रीमद् भागवत गीता का जन्म कैसे हुआ? आप शायद सोचेंगे कि इसमें क्या है। ये तो सबको मालूम है कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परिवार के मोह माया में फंस गए और युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि यही कारण है श्रीमद् भगवत गीता के जन्म होने का, लेकिन ये असली कारण नहीं है। असली कारण ये है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ अच्छे सवाल पूछे। अगर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अच्छे सवाल नहीं पूछते तो कहाँ होती श्रीमद् भागवत गीता। सवाल पूछना सफल इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। खुद से भी सवाल पूछिए और कुछ ऐसे लोगों से भी जो कि अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं। क्या एक इंसान सफल तब होता है जब उनके पास सारे जवाब होते हैं? नहीं, एक इंसान सफल तब होता है जब उनके पास होता है बहुत अच्छे सवाल। और जब आप सवाल पूछते हो खुद से या फिर किसी भी सफल इंसान से, तो आपको जवाब मिलता है और यही जवाब आपको रास्ता दिखाती है, आपको सफल बनाती है और आपके साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी में भी बदलाव लाती है। श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ अर्जुन के सवाल से, लेकिन क्या इसका फायदा सिर्फ अर्जुन को ही मिला? नहीं, इसका फायदा आज तक इस दुनिया में उन सब लोगों को मिल रहा है जो कि इसे पढ़ रहे हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं। एक एप्पल जब पेड़ से नीचे गिरती है तो हम उसे सिर्फ देखते हैं, लेकिन एक आदमी ने जब एक एप्पल को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा तो उसने खुद से एक सवाल पूछ दिया कि ये एप्पल पेड़ से नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती? और उनका ये सवाल जन्म दे गई ग्रेविटी को, जो कि आज हम सब लोग किताबों में पढ़ते हैं। आप शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक न्यूटन की। आज से बहुत साल पहले इस दुनिया की एक रियलिटी थी कि अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं तो वो हमारे सामने होना चाहिए। लेकिन ग्राहम बेल ने खुद से एक सवाल पूछ दिया कि अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं तो उसका हमारे सामने रहना क्यों जरूरी है? और उनके इन सवाल से पूरी दुनिया की रियलिटी ही बदल गई और आ गया इस दुनिया में टेलीफोन। एक गुरुकुल में कुछ बच्चे अपने गुरु से शिक्षा ले रहे थे। गुरु के बहुत समझाने के बावजूद भी एक बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इस पर गुरु को थोड़ी गुस्सा आ गई और उन्होंने गुस्से से उस बच्चे को कहा कि तुम अपनी हथेली मुझे दिखाओ। बच्चे का हाथ देखकर गुरु ने उस बच्चे से कहा कि तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। गुरु की इस बात को सुनकर उस छोटे से बच्चे ने खुद से एक सवाल पूछ लिया कि अगर मेरे हाथ में विद्या की लकीर नहीं है तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीर को नहीं बदल सकता? तभी उस बच्चे ने एक चाकू निकालकर अपने हाथ पर एक गहरा निशान बना दिया और गुरु से पूछा कि गुरु, अब तो मेरे हाथ में विद्या की रेखा है, क्या अब मैं पढ़ाई कर सकता हूँ? बच्चे के लहूलुहान हाथ को देखते हुए गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हें पढ़ाई करने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पता है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था महान लेखक महर्षि पनिनी, जिन्होंने की संस्कृत ग्रामर की बहुत सारी किताबें लिखी। ये दुनिया उदाहरणों से भरी पड़ी है कि जिन लोगों ने सही सवाल पूछे हैं उन्होंने इतिहास के पन्ने में जगह पाई है। लेकिन इसके लिए हमारे पास सवाल नहीं बल्कि बहुत अच्छे सवाल होने चाहिए, बहुत गहरे सवाल होने चाहिए, जो कि अगर हम भगवान से भी पूछ देना तो एक बार उनका सिंहासन भी हिल जाए और उन्हें भी ये लगने लगे कि इस धरती पर किसी ने अवतार ले लिया है जो कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगी। अब सही सवाल कैसे पूछा जाता है तो सुनिए। एक बच्चे ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, अच्छे लोगों के साथ गलत क्यों होता है? इस पर गुरु का जवाब सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पर गुरुजी उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा, ये तो सवाल ही गलत है। सवाल तो ये होना चाहिए कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तब क्या होता है? और मेरा जवाब है कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तब वो और अच्छा बन जाता है। इस दुनिया की कोई भी तकलीफें या फिर फेल्योर हमें तोड़ने नहीं आती। ये तो हमारी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कलाम साहब कह रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही सवाल पूछना कितना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर सवाल पूछना इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर हम पूछते क्यों नहीं हैं? इसका सिर्फ एक कारण है कि इसके बारे में ना तो कभी किसी स्कूल में पढ़ाया गया और ना ही इसके बारे में कभी घर में बात की जाती है। इसका उल्टा ये होता है कि जब एक छोटे बच्चे सवाल करते हैं तो हम उसका मुंह बंद कर देते हैं। हम उनका जवाब देने के बजाय ये कहते हैं कि बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और इस तरह से एक टैलेंट जो कि बाहर निकलना चाहती है, हम उसे बचपन में ही मार देते हैं।
अगर आप एक शिक्षक हैं या फिर एक माता पिता हैं तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज बच्चे को कभी भी सवाल पूछने से मत रोकिए, क्योंकि बच्चे का एक सवाल पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है। आप बच्चे की बात को ध्यान से सुनिए, उसका जवाब दीजिए, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो थोड़ा वक्त लीजिए, पता कीजिए और बच्चे को सही जवाब दीजिए। अगर आप बच्चे को सिखाना ही चाहते हैं तो ये सिखाइए कि सही सवाल कैसे पूछते हैं। बच्चों को ये सिखाइए कि दूसरों के अलावा खुद से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। बच्चे बहुत भोले होते हैं और मन के सच्चे भी होते हैं, और इसके ऊपर एक गाना भी है ना कि ये तो वो नन्हे फूल हैं जो कि भगवान को भी प्यारे लगते हैं। इसीलिए बच्चे जो भी सवाल पूछते हैं ना वो बिल्कुल पाक साफ होता है। हम बड़ों को बच्चे का सवाल अजीब लगता है क्योंकि ये अजीब सवाल ही होता है। बच्चे इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मछलियाँ क्यों नहीं उड़ सकती, हमारे पास पंख क्यों नहीं है, एक बिल्ली पानी में क्यों नहीं तैर सकती, ये पानी रोज क्यों नहीं पड़ती है, भगवान कहाँ रहते हैं। एक बच्चे इसी तरह के सवाल पूछते हैं ना। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, आज इस दुनिया में जो बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं ना उसका जन्म हुआ है किसी के मन में एक अजीब सवाल से। तो अगर बच्चे अजीब सा सवाल पूछते हैं तो उसमें क्या गलत है, हम उसे क्यों रोक देते हैं। मैं एक बार आपसे फिर विनती करता हूँ कि कभी भी बच्चे को सवाल पूछने से मत रोकिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बच्चे को इनकरेज कीजिए सवाल पूछने के लिए, क्योंकि क्या पता आपके बच्चे का एक सवाल पूरी इतिहास को बदल कर रख दे। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कुछ करने की तमन्ना है ना तो खुद से सवाल पूछो, उनसे सवाल पूछो जो कि आपका रोल मॉडल है, आप जिनके तरह बनना चाहते हो। क्योंकि जब आप खुद से या फिर किसी भी दूसरे इंसान से सही सवाल पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा, आपको सही जवाब मिलेगा, और ये जवाब आपको रास्ता दिखाएगी और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट लाइफ।